अमेरिका में H1B वीजा अब सिर्फ हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए महंगा होने वाला है। ट्रंप ने नए H1B एप्लीकेशंस पर $1 लाख फी लगाने का आदेश दिया है और इसकी जानकारी हम आपको दे ही चुके हैं। लेकिन देखिए, इस फैसले से जो टेक इंडस्ट्री है ना और जो स्टार्टअप्स है उन पर सालाना $14 बिलियन का असर पड़ सकता है। जी हाँ, यही अपडेट है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों लिया गया है ये कदम, किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा और आगे क्या होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। H1B वीजा अमेरिका में विदेशी प्रोफेशनल्स को काम करने की अनुमति देता है। हर साल लगभग 1.5 लाख नए वीजा जारी होते हैं और 2/3 आईटी सेक्टर से होते हैं। 2023 में करीब 4 लाख वीजा अप्रूवल हुए, जिनमें अधिकांश रिन्यूअल थे। इस नई फी का असर सिर्फ नए वीजा एप्लीकेशंस पर होगा, यानी कि पुराने वीजा होल्डर इससे प्रभावित नहीं होंगे। अगर हम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएं तो 1.4 लाख न्यू वीजा मल्टीप्लाई बाय $1 लाख इक्वल टू $14 बिलियन सालाना खर्च। मतलब टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए भारी बोझ ये अब बनने वाला है। अब देखिए, इस पर ट्रंप सरकार का कहना है कि इसका मकसद अमेरिकी कंपनियों को पहले अमेरिकन टैलेंट को हायर करने के लिए मजबूर करना है। सोचिए, इतनी बड़ी फीस देने के बाद ही कोई कंपनी विदेश से हायर करेगी। इसका मतलब सिर्फ हाई स्किल्ड और जरूरी प्रोफेशनल ही अमेरिका जाएंगे। लेकिन टेक इंडस्ट्री इसे स्टार्टअप्स और अमेरिका की जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटिव नेचर है, उसके लिए खतरा मान रही है। गैरी टेन जैसे लीडर्स ने कहा है कि एआई की रेस के बीच हम बिल्डर्स को बाहर भेज रहे हैं। ये स्टार्टअप्स को नी कैप करेगा और टैलेंट कनाडा, टोरंटो और वैंकूवर जैसी जगहों की तरफ चला जाएगा। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ने वाला है। तो देखिए, छोटी कंपनियों पर असर पड़ेगा। उनके लिए $1 लाख की फीस देना नामुमकिन है। इसके अलावा बड़ी कंपनियां शायद इसे मैनेज कर लेंगी, लेकिन खर्च बढ़ने से जो नई हायरिंग है वो पूरी तरह से रुक सकती है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर और अकाउंटेंसी सेक्टर है अमेरिका का, वो भी विदेशी प्रोफेशनल्स पर निर्भर करता है, तो इनके लिए भी अब चुनौती होगी। यानी कि कुल मिलाकर आईटी और टेक सेक्टर में कम विदेशी हायरिंग होगी। स्टार्टअप्स का जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो होगा और टैलेंट अब अमेरिका छोड़कर बाहर चला जाएगा। अब देखिए, इस वजह से ना अब कंपनियों को ऑप्शनल रास्ते अपनाने होंगे, जैसे L1 वीजा या फिर आउटसोर्सिंग। L1 वीजा जो है वो मैनेजर्स और स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इसमें 1 साल विदेश में काम करना जरूरी होता है। अब कंपनियों को ये देखना होगा कि क्या ये उनके लिए वैलिड है, क्या ये उनके लिए रिलेवेंट है। इसके अलावा कंपनियां ऑफशोर टीम या फिर रिमोट हायरिंग बढ़ा सकती हैं। मतलब अमेरिका में काम करने वाले विदेशी प्रोफेशनल्स की संख्या कम हो सकती है। लीगल एक्सपर्ट्स इस पर कह रहे हैं कि $1 लाख फीस सरकारी अधिकार से बाहर हो सकती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच H1B वीजा के लिए सामान्य फी लगा सकती है, लेकिन इतना बड़ा जो फी है वो लगाने का अधिकार नहीं है। कहा जा रहा है कि अदालत में चुनौती की संभावना बहुत ज्यादा है। मतलब ये फैसला तुरंत लागू नहीं होगा। कोर्ट इसे रोक सकती है या फिर बदलाव की मांग भी कर सकती है। तो देखिए, ट्रंप की घोषणा सिर्फ फी तक लिमिटेड नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वीजा को सैलरी बेस्ड हायरिंग से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे मतलब ये होगा कि जो कर्मचारी ज्यादा सैलरी मांगेंगे उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। इस कदम का मकसद कंपनियों को ज्यादा हाई स्किल्ड टैलेंट चुनने पर मजबूर करना है। लेकिन इससे क्या होगा, जो छोटे स्टार्टअप्स हैं और जो नई कंपनियां हैं, उनके लिए हायरिंग और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो भाई, ये था अमेरिका के H1B वीजा पर $1 लाख फी का पूरा मामला। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये कदम अमेरिकी वर्कर्स को फायदा देगा या फिर टेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को कमजोर करेगा? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। Till then, this is me Neha Upadhyay signing off.